चलिए बच्चों, अब चैप्टर नंबर 10 द बनियन ट्री के वर्ड मीनिंग्स करते हैं। पहला है मैग्निफिशेंट, एक्सलेंट, अति भव्य, चीफली, मेनली, प्रमुख रूप से, ट्विस्टिंग, इर्रेगुलर, जिगजैग, टेढ़े मेढ़े, पैसेजेस, वेज, रास्ते, हाइड, कॉन्सील, छिपा हुआ, आर्चिंग, बेंडिंग टू फॉर्म अ सर्किल, गोला बनाते हुए, स्निफिंग, स्मेलिंग, सूंघना, रिसेंट, डिसलाइक, नापसंद करना, इन्वेशन, अटैक, आक्रमण करना, मोर्सेल्स, स्मॉल पीसेस ऑफ फूड, टुकड़े, खाने के छोटे टुकड़े, डेल्विंग, सर्चिंग, खोज करना, ट्रस्टिंग, बिलीविंग, विश्वास करना, फ्लॉक, गैदर, एकत्रित होना, स्क्रैबलिंग, क्वारलिंग, झगड़ा करते हुए, ग्रांडेस्ट व्यू, क्लोज व्यू, निकट का दृश्य, ब्रीजेज, विंड, हवाएं, अप्रोचिंग, कमिंग नियर, निकट आना, ग्लाइडिंग, क्राउलिंग आउट, रेंग कर बाहर आना, क्लम्प, क्लस्टर, गुच्छा, एमर्ज, केम आउट, बाहर आना, एग्रेसिव, मेकिंग द फर्स्ट अटैक, आक्रामक, फैग्स, विनोमस टीथ, जहरीले दांत, हिसिंग, शार्प साउंड ऑफ स्नेक, फुफकारते हुए, डिफेंस, अ चैलेंज, चुनौती, फॉग्ड, स्प्लिट, बीच से दो भागों में बटी, डर्टिंग, मूविंग रैपिडली, तेजी से चलना, अनअवेयर, अननोन, अनजान, आउटकम, रिजल्ट, परिणाम, डिफेंसिव, सेल्फ प्रोटेक्शन, आत्मरक्षा, प्रिटेंटेड, फॉल्स, बनावटी, हरीड, थ्रू, तेजी से आना, श्रिंकिंग, क्राइंग लाउडली, जोर से चीखकर, बम्प्ड इनटू, पुश्ड अगेंस्ट, जा टकराया, प्रोसीडिंग, हैपनिंग्स, घटनाक्रम, थर्डेड, हिट विद अ साउंड, टकराई। बच्चों, यहाँ पे हमारे वर्ड मीनिंग्स ख़त्म हो जाते हैं। आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। क्वेश्चन 1 है बच्चों, इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैम्पियंस, ये चैम्पियंस की लड़ाई होनी थी। What qualities did the two champions have? Pick out word and phrase from the paragraph above this line in the text and write them down. Mangoes and cobras. दो चैंपियंस के पास क्या गुण थे? पाठ में इस पंक्ति के ऊपर के पैराग्राफ से शब्दों वाक्यांशों को चुनें और उन्हें लिखो। नेवला और कोबरा। दूसरा पॉइंट है इसका बच्चों, What did the cobra and the mangoes do to show their readiness for the fight? लड़ाई के लिए अपनी तैयारी दिखाने के लिए कोबरा और नेवले ने क्या किया? पहला है मैंगूज और कोबरा। पहला है अ सुपर फाइटर मैंगूज, कोबरे में आएगा अ स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर। बी क्लेवर, कोबरा का बी है स्विफ्ट अटैकर। मैंगूज का सी है एग्रेसिव और सी कोबरा का सी है पॉइजनस फैग्स। द कोबरा रेज्ड हाफ ऑफ हिज बॉडी ऑफ द ग्राउंड, darted his forked tongue in and out and spread his broad spotted hood. The mongoose bushed his tail, the long hair on his back, and also stood up. कोबरे ने अपना शरीर के आधे हिस्से को ज़मीन के ऊपर उठा लिया और अपने कांटेदार जीभ को अंदर और बाहर घुमाया और अपना चौड़ा चित्तीदार हुंड फैला दिया। नेवले ने अपनी पूंछ झाड़ दी और उसकी पीठ पर लंबे बाल खड़े हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, हु वर द अदर टू स्पेक्टेटर्स? व्हाट डिड दे डू? डिड दे वॉच और डिड दे जॉइन इन द फाइट? अन्य दो दर्शक कौन थे? उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने देखा या वे लड़ाई में शामिल हुए? द अदर two spectators were a manna and a jungle crow. They joined in the fight on and off by diving at the snake. अन्य दो स्पेक्टेटर्स मैना और जंगली कौवा था, वे सांप पर गोता लगाकर लड़ाई में शामिल हुए। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों,
Read the descriptions below of what the snake did and what the mongoose did. Arrange their action in the proper order. पहला है cease to struggle, grab the snake by the snout. दूसरा tried to minimize, dragging the snake into the bushes. Coil itself. Third है coil itself around the mongoose, darted away and bit the cobra on the back. Struck the crow, pretended to attack the cobra on one side. Fifth है struck again and refused to look into the missed snake eyes. Sixth है struck on the side that the mongoose pretended to attack, sprang aside, jumped in and bit. बच्चों इसके आंसर में इसको सही तरीके से कौन सा पहला आएगा अरेंज करके लिखना है। तो पहला इसमें आएगा सेकंड वाला ट्राई टू मरमाइज द, रिफ्यूज टू लुक इनटू द स्नेक्स आइज। सिक्स है स्टक ऑन द साइड दैट द मैंगूज प्रिटेंडेड टू अटैक द कोबरा ऑन वन साइड। फिफ्थ है कॉइल इटसेल्फ अराउंड द मैंगूज, ग्रैब द स्नेक बाय द स्नाउट, स्ट्रक द काउ, sprang aside, jumped and bit, struck again and missed, darted away and hit the cobra on the back, ceased to struggle, dragging the snake into the bushes. Fourth question है बच्चों, what happened to the crow in the end? अंत में कोए का क्या हुआ? In the end, the crow was struck by the cobra's fangs, dropped on the ground and died. अंत में कोआ कोबरे के नुकीले फैक्स से ज़मीन पर गिरा और मर गया। What did the मैना do finally? मैना ने आखिर क्या किया? Finally the मैना decided not to interface when the snake was killed. It came down, hopped about and then flew away. अंत में मैना ने हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला किया। जब सांप मारा गया तो वे उछल कर नीचे आया और फिर उड़ गया। थैंक यू बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा।